नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जरा सोचिए, एक तरफ 21वीं सदी के सबसे घातक और एडवांस ड्रोन्स हैं और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में सदियों पुरानी सवारी यानी घोड़ा। सुनने में यह किसी पुरानी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन साल 2025 की जंग में यही हकीकत है। यूक्रेन के आसमान में मंडराते ड्रोन अब सिर्फ टैंक और गाड़ियों को ही नहीं बल्कि घोड़ों पर सवार सैनिकों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध किस मोड़ पर पहुंच गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी अजीबोगरीब टकराव और इसके पीछे की बड़ी वजह पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो शेयर किया है जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो को यूक्रेन की 92वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5वें असॉल्ट बटालियन ने जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक रूसी सैनिक खुले मैदान में घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि वीपर आसमान से एक यूक्रेनी ड्रोन उसे लॉक कर चुका है। जैसे ही ड्रोन अपनी टारगेट की रेंज में आता है, वो सीधा सैनिक पर हमला कर देता है। वीडियो का अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। वहां एक और घुड़सवार सैनिक दिखता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि घोड़ा नीचे गिर जाता है और सैनिक जमीन पर जा गिरता है। अगले ही पल वो घोड़ा तो उठकर भाग खड़ा होता है, लेकिन सैनिक वहीं रह जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आधुनिक मिसाइलों और टैंकों के जमाने में रूस को घोड़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है। यूक्रेन की ब्रिगेड ने इस वीडियो के साथ एक बहुत ही तंज भरा मैसेज लिखा है। उनका कहना है कि रूसी सेना अपने अंधाधुंध हमलों में इतनी तेजी से अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खो रही हैं कि अब उनके पास घोड़ों पर सवार होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास इक्विपमेंट की भारी कमी हो गई है। हालांकि युद्ध में घोड़ों का इस्तेमाल नया नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इनका खूब इस्तेमाल हुआ था, लेकिन साल 2025 में हाईटेक ड्रोन्स के सामने घोड़ों को उतारना एक तरह से सुसाइड मिशन जैसा ही है। इस युद्ध में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं ड्रोन्स। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की कमी का सामना कर रहा यूक्रेन अब पूरी तरह से अनमैन्ड सिस्टम पर निर्भर है। 600 मील लंबी फ्रंट लाइन पर अब इंसान नहीं बल्कि सर्विलांस ड्रोन्स नजर रखते हैं। जैसे ही कोई रूसी टुकड़ी आगे बढ़ती है, सबसे पहले एक्सप्लोसिव ड्रोन्स भेजे जाते हैं। यूक्रेन की रणनीति साफ है, जब तक कोई रूसी सैनिक इस हवाई जाल को पार नहीं कर लेता, तब तक आमने सामने की गोलीबारी की नौबत ही नहीं आती। हाल के दिनों में रूस ने इन ड्रोन से बचने के लिए टैक्टिकल मोटरसाइकिल यूनिट्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन घोड़े वाला ये नया पैंतरा उनके लिए और भी घातक साबित हो रहा है। यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब युद्ध के मोर्चे से दूर भी काफी कुछ घट रहा है। अभी हाल ही में मियामी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध को खत्म करने को लेकर अलग अलग बातचीत हुई, लेकिन इस शांति वार्ता के कुछ ही घंटों बाद मॉस्को में एक बड़ा धमाका हो गया। एक कार बम हमले में रूस के एक सीनियर जनरल की मौत हो गई। यूक्रेन पर पहले भी रूसी मिलिट्री अफसरों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत की टेबल पर सुलह की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में और शहरों के अंदर भी खूनी खेल खेला जा रहा है। यूक्रेन का यह नया वीडियो साबित करता है कि जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि संसाधनों और चालाकी की भी है। आपको क्या लगता है, क्या रूस का ये लो टेक आइडिया उसे ड्रोन से बचा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।